Hello everyone, welcome back to my channel. So I have decided कि हम 11th-12th से रिगार्डिंग कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे. So today we will start with business studies of class 11th, जिसका हम चैप्टर 1 करेंगे, that is nature and purpose of business. So हम स्टार्ट करते हैं. देयर कम्स अ टर्म दैट इज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो सवाल आता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती क्या हैं. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर परफॉर्म्ड बाय एनी ह्यूमन बीइंग, जो कि इंसानों द्वारा ही परफॉर्म करी जाती हैं. ठीक है, किस लिए करी जाती हैं? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. वो नीड्स कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो पैसा कमाना हो, मनी अर्निंग हो, या फिर तुम्हारा मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, अपने अंदरूनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए आप कुछ कर रहे हो. वो सब किस में आ जाता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं. तो ब्रॉडली हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है, जिनका पर्पस होता है मनी अर्न करना, कि हम पैसे कैसे कमाएं. वो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा किसका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का. अब आ जाते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑपोजिट है. इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता, मनी अर्निंग नहीं होता है, बल्कि किसी लेवल का आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए, सोशल वेलफेयर करना हो. ये आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, जिससे आपको मनी की टर्म में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. जस्ट अभी हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का. डेफिनेशन में अगर हम बात करें, उनका डिफरेंस क्या था. अब अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, टाइप्स कह लो, एग्ज़ाम्पल्स कह लो, तो पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसको बेसिकली तीन पार्ट्स में, तीन एग्जाम्पल्स में इसको डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज़ बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट. और अगर हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो उसका एग्जाम्पल हो सकते हैं तुम्हारे सोशल वर्क इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि तुम्हारे एनजीओज़ होते हैं, जिनको हम एनजीओज़ के नाम से जानते हैं. और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके रिलीजन से रिलेटेड हैं, जो रिलीजियस एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो सब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल में. तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप्स पे, जिसमें हमारा पहला था बिज़नेस. तो बेसिकली हम बात करेंगे बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है. तो बिज़नेस इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये क्या कह रहा है? बिज़नेस क्या है? बिज़नेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि हम कब करते हैं? रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यानी कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए. टू अर्न प्रॉफिट, क्यों करते हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. कैसे? थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके और उनको सेल करके हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं. सो बेसिकली मैंने ये वर्ड्स जो हैं रेगुलर बेसिस और अर्न प्रॉफिट क्यों अंडरलाइन किए हैं? क्योंकि ये बिज़नेस की फ़ीचर्स बताते हैं. ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तभी हम उसको बिज़नेस कहेंगे. अगर ये क्या कहते हैं, एब्सेंट होगा तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से मेरे पास पुरानी साइकिल है और मैंने उसको सेल कर दिया. भाई वो वन टाइम हुआ है, तो हम उसको बिज़नेस नहीं कह देंगे, वो सेल कहलाएगी. ठीक है. लेकिन लेट्स सपोज़ कि हमारी कोई स्टेशनरी की दुकान है, जिसमें हमारा काम क्या है? डेली स्टेशनरी सेल करना. तो वो हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं. तो कोई भी चीज़ जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट,
वो कहलाती है बिज़नेस। ये नहीं कि 1 टाइम हो गया 2 टाइम हो गया तो उसको हम बिज़नेस नहीं कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोथ शॉप, इसमें तुम स्टेशनरी शॉप का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। तो वो एक्टिविटी जो कि रेगुलर बेसिस पे हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जिसमें कि सेल होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी देयर मस्ट बी एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसी के बदले तो आपको मनी मिलेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो देयर, तभी हम उसको बिजनेस कहेंगे। सो बिजनेस के बाद नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है प्रोफेशन। बहुत बार सुना होगा आपने वर्ड प्रोफेशन, कि ये प्रोफेशन है किसी का, वो प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन होता क्या है, आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोफेशन इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज्ड टू सर्व द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। प्रोफेशन क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि कौन करता है, ऐसे पर्सन जिनके पास कुछ स्पेशल नॉलेज है, कुछ स्पेशल स्किल्स है, वो कोई स्किल अपने पास रखते हैं, ठीक है, कोई स्किल ऑब्टेन की हुई है उन्होंने, कोई स्पेशल नॉलेज ली हुई है, किसी सर्टेन सब्जेक्ट में, किसी सर्टेन फील्ड में उन्होंने नॉलेज गेन की हुई होती है। विच इज़ यूज टू सर्व दी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी, जिससे कि वो सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को सर्व कर सके, उनको सर्विस प्रोवाइड कर सके। एग्जाम्पल लीगल प्रैक्टिस हो गया, मेडिकल प्रैक्टिस हो गया, भाई ऐसे बंदे जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो लॉयर जो है वो, उसके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं, वो लॉ में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। ऐसे ही मेडिकल प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। तो इसमें आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ले सकते हो, क्योंकि वो अकाउंट्स की फील्ड में क्या होते हैं, स्पेशल नॉलेज रखते हैं। तो ये हो गया प्रोफेशन। सो प्रोफेशन के बाद लेट्स कम टू द लास्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी under which people work for others and receive remuneration। एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, यानी दूसरों के अंडर काम करते हैं एंड उसके बदले उनको रेमुनरेशन मिलता है। रेमुनरेशन कुछ नहीं होता, आपकी सैलरी या वेजेस जो भी होती हैं वो रेमुनरेशन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे मैनेजर्स हो गए, लेबर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए। बेसिकली अगर आप मान लो किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हो तो आप वहाँ एम्प्लॉयड हो, ठीक है। तो ये था एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया, जिसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टाइप्स किए, जिसमें हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप किए जो कि थे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बिज़नेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और चैप्टर को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।